कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने वियाग्रा, डिले स्प्रे और डिले कंडोम के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। कल मैंने दोबारा से अलग अंदाज में ये वीडियो अपलोड किया था। जिन लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं प्राप्त, वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को नोटिफिकेशन ना मिला हो तो जाकर देखेंगे तो लेटेस्ट वीडियो में आपको शो हो जाएगी वीडियो। एनीवे, इसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कमेंट किया कि कर्व्ड पीनस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिए कि जो सी शेप्ड पीनस होता है वो सही होता है, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं, क्योंकि मेरा जो है वो कर्व्ड पीनस है, क्या मैं इसे सीधा कर सकता हूँ? तो इस तरह का उन्होंने मुझसे सवाल किया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के पीनस के बारे में बताने वाली हूँ। पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार फिर मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग जो हैं वो जिस तरह की मूवीज़ देखते हैं, खासकर जो नौजवान लड़के हैं, जो नए नए अभी जवानी में जिन्होंने कदम रखा होता है, जाके मूवीज़ देखते हैं। समझ ही गए होंगे किस तरह की मूवीज़ की बात कर रही हूँ। तो उन फिल्मों में जिस तरह के पीनस को दिखाया जाता है, उनकी अपनी कुछ टेक्निकल कलाकारी भी होती है कि छोटा भी लंबा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, वैसा दिखाई देता है। तो लोग उन्हें ही उसी तरह के पीनस को ही नेचुरल मान लेते हैं और फिर उनके शेप और साइज को लेके खुद के शेप और साइज से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यार मेरा ऐसा क्यों, उनका वैसा क्यों, मेरा छोटा क्यों, उनका लंबा क्यों, मेरा टेढ़ा क्यों, उनका सीधा क्यों। तो पहली बात तो परफेक्ट पीनस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप उनसे कंपेयर करते हो खुद को, या किसी से भी खुद को कंपेयर करते हो, तो अभी इसे बंद कर दो। जो आपके पास है वो बेस्ट है, उसे सही सलामत बनाए रखिए, उसे स्वस्थ रखने में, उसे हेल्दी रखने में एफर्ट कीजिए। अब मैं इस वीडियो में आपको 7 तरह के पीनस के बारे में बताने वाली हूँ जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और उनका सेक्स में क्या रोल होता है। तो नंबर 1 इज बनाना अपवर्ड। जब ये पीनस इरेक्ट होता है तो इरेक्ट होकर थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन की तरफ ये मुड़ जाता है, बिल्कुल आपके नेवल की तरफ। इसकी खासियत यह है कि कोई फीमेल के जी स्पॉट को, जो कि वजाइना के अपर वॉल के ऊपर स्थित होता है, वहां पर डायरेक्टली टच करने में, उसे स्टिमुलेट करने में सक्षम होता है, जिसके वजह से उसे प्लेजर बहुत ज़्यादा मिलता है, वो ऑर्गेजम पर भी जल्दी पहुंचती है। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है। नाउ सेकंड इज बनाना डाउनवर्ड। जब ये पीनस इरेक्ट होता है, जो कुछ ऐसा दिखता है, इरेक्ट होने के बाद ये डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ, टेस्टिकल की तरफ झुक जाता है और ये पीनस डॉगी पोजीशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। नाउ थर्ड इज कर्व्ड पीनस, जिसे सी शेप्ड पीनस भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा है। ये पीनस इरेक्ट होने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल सी नहीं बनता इसका। ऐसा नहीं है कि सी बन जाएगा। अगर सी बन जाएगा तो भाई घुसेगा कैसे? तो हल्का सा इसमें बेंड आता है और वो बेंड किसी भी तरफ आ सकता है, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ये पीनस भी बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होता है क्योंकि आप इस पीनस के साथ किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकते हो। डिफरेंट पोजीशन आप इस पीनस के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही आनंदमय होता है। ये मैं नहीं, रिसर्चर्स कहते हैं। और फोर्थ इज थिक बेस नैरो हेड। ये वाला जो पीनस होता है, इसे कई बार फ्रॉग से भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये शाफ्ट से तो थिक होता है, लेकिन मुख तक जाते जाते, मतलब जो पीनस हेड है वहां तक जाते जाते नैरो हो जाता है। अपने इसी थिकनेस के वजह से, ये जो शाफ्ट है इसका थिक होता है, इसी के वजह से किसी फीमेल को संतुष्टि देने में सक्षम हो पाता है। तो इस स्ट्रेट पीनस, ये वाला जो पीनस होता है, इरेक्ट होने के बाद बिल्कुल रॉकेट की तरह से सीधे में खड़ा हो जाता है। इस पीनस के साथ आप जिस तरह से चाहे, जिस पोजीशन को चाहे, वैसे एंजॉय कर सकते हो। नाउ सिक्स्थ इज हैमर शेप्ड पीनस। ये वाला जो पीनस होता है, ये शाफ्ट से तो पतला होता है, लेकिन जो इसका पीनस हेड होता है वो काफ़ी मोटा होता है और अपने इसी पीनस हेड की मोटाई के वजह से ये किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा संतुष्टि देने में सक्षम होता है, उसे ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है, घर्षण बहुत अच्छे से कर पाता है टू द पॉइंट, जिसकी वजह से किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा अराउजल, स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट और प्लेजर महसूस होता है। नाउ सेवंथ एंड लास्ट पीनस इज मशरूम पीनस। ये वाला जो पीनस होता है, ये बिल्कुल हैमर शेप्ड पीनस जैसा दिखता है, वैसा ही शाफ्ट पतला, लेकिन जो पीनस हेड है वहां से मोटा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि साइज में छोटा होता है। दिखता बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा होता है।
तो जो मशरूम पीनस के मालिक होते हैं उनको चाहिए कि जब भी वो कोई पोजीशन ट्राई करे, खासकर मिशनरी पोजीशन, नीचे 2 पिल्लो लगा ले ताकि किसी फीमेल को डीप पेनिट्रेशन का वो जो सुख होता है वो उसे मिल सके। और साथ ही साथ वो कुछ वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं मिशनरी पोजीशन में ही। वो उसके लेग्स को अपने शोल्डर्स पे ऐसे टक करके और फिर बाद में अगर इंटरकोर्स करते हैं तब भी उसे डीप पेनिट्रेशन महसूस होगा। अब ये तो थे वो 7 तरीके के पीनस जो मैंने आपको बताया। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी शेप और साइज़ के पीनस के मालिक क्यों ना हो, सिर्फ पेनिट्रेशन ही सब कुछ नहीं होता है कि हाँ इन आउट करना है तभी मुझे ऑर्गेज़म मिलेगा और तभी मैं अपने पार्टनर को वो सुख दे पाऊँगा। आपका आर्टिस्टिक होना, आपका स्किल्ड होना, टेक्निक्स में एक्सपर्ट होना, आप फोरप्ले किस ढंग से करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, जिसके बारे में मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। फोरप्ले के ऊपर तो मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं। एनीवे, आपने एक और मुझसे क्वेश्चन किया था कि जर्नली जो मेल होते हैं, मतलब कि पुरुष लोग, उनके प्राइवेट पार्ट पे खासकर पीनस के ऊपर काफ़ी ब्लैक कलर के डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको रिमूव करने का कोई तरीका बताइए ताकि वो जो नॉर्मल स्किन होती है उससे बिल्कुल मैच कर सके। तो पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने श्योर हो कि कैसे कह सकते हैं कि हाँ जो ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं उनके पीनस पे डार्क स्पॉट होते हैं। मैं तो इतना श्योर किसी फीमेल को लेकर भी नहीं हूँ, जबकि मैं खुद एक फीमेल हूँ, कि हाँ उसकी जो, क्योंकि हर किसी का प्राइवेट पार्ट है भाई, और वो डार्क ज़रूर हो सकता है बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, और सेक्स के दौरान जो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है उसके वजह जो है वो उस वक्त पर्पल, ब्राउन या डार्क पिंक हो सकता है, जिसकी वजह से वो काला नजर आता है एरिया, खासकर सेक्स करते वक्त। लेकिन पर्टिकुलर कोई दाग हो तो ये तो किसी किसी को ही हो सकता है, क्या पता हेरिडिटी में आ गया हो, लेकिन हर किसी के पीनस पे स्पॉट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आपके साथ हो सकती है चीज़ कि आपके पीनस पे कोई डार्क स्पॉट हो। मुझे नहीं लगता कि हर पुरुष के पीनस के ऊपर कोई डार्क स्पॉट होगा। हाँ, कलर थोड़ा इधर उधर हो सकता है जेनिटल का, पीनस का, उसके जेनिटल एरिया का, कि किसी का डार्क ब्राउन हो, किसी का ब्लैक हो, किसी का पिंक हो, किसी का लाइट ब्राउन हो, मुझे कि वेरी करता है स्किन टोन के ऊपर भी, और उसने खुद की अपनी केयर कैसे रखी हुई है, कितनी साफ सफाई वो रखता है या रखती है। हो सकता है आपके साथ ये चीज़ हो, क्योंकि कई बार हेरिडिटी में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप हर किसी को लेके श्योर नहीं हो सकते, और जब चीज़ें मेजॉरिटी में नहीं है तो उसके ऊपर बात क्या करना। आप अपने प्राइवेट पार्ट को जितना साफ, जितना क्लीन, जितना सुथरा रखोगे वो उतना ही अच्छा लगेगा। रह गई बात कि उसको आपको अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी के कलर के साथ मैच कराना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता ही है,